नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के नंदगंज पावर हाउस पे हूं। यहाँ पे एक घटना घट गई है जो कि लाइनमैन थे, मार्केट में कुछ काम कर रहे थे जो कि लाइन के चपेट में आ गए हैं। काफी उनको चोट आ गई है, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये तमाम पावर हाउस के स्टाफ हैं बिजली विभाग के। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर में क्या हुआ था, किस तरह से उनको लाइन लगी, करंट लगा। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत। मेरा नाम चंद्रराज कुशवाहा, नंदगंज पर कार्यरत हूँ। पहले तो उनको लाइन से चोट नहीं लगी है। कल शाम को कि कोई उपभोक्ता उनको बाजार में ले गया था अपना लाइन बनवाने के लिए। तो जैसे ही पोल पर चढ़े, किसी का इन्वर्टर का करंट उनको झटका मार दिया। वो गिर गए नीचे, बस वही चोट है। उनको लाइन से चोट नहीं लगी है। बाकी इलाज के लिए वो गाजीपुर गए, वहाँ से ट्रामा सेंटर के लिए लोग भेज दिए हैं। उसमें बाजार के लोग काफी सहयोग भी कर रहे हैं। अच्छा, उस समय जब उनको करंट लगा था, उस समय यहाँ पे ड्यूटी में कोई स्टाफ यहाँ पे था पावर हाउस में? उस समय बहुत लोग स्टाफ लालमैन भी थे और बाकी जिसका ड्यूटी था एसएसओ भी थे। और वहाँ मौका पे भी मतलब लालमैन एक लोग थे वहाँ पर, साथ में भी थे। तो यहाँ से तो बिजली उस समय बंद कर दिया गया होगा? हाँ, वो बिजली बंद था, रोस्टिंग में था। अच्छा। लाइन यहाँ पर नहीं था, मेन सप्लाई बंद। आइए सर, आप थे क्या उस समय यहाँ? जी, उस समय लाइट बंद थी यहाँ? बंद थे। तो फिर उनको कैसे करंट लग गया सर? वो इन्वर्टर की लाइन से सप्लाई उसमें स्टार्ट हो गया था। इन्वर्टर का लाइन? इन्वर्टर का लाइट। ये सर समझ में नहीं आया कि इन्वर्टर का लाइन कैसे करंट लग जाता है। वो इन्वर्टर का झटका होता है, डीसी होता है। थोड़ा भी मतलब किसी को लग जाएगा ना तो उससे आदमी सचेत में गिर जाता है। नहीं, तो जैसे यहाँ से तो लाइट बंद थी और लाइट बंद करने के बाद वो केबल जो भी अपना खंभा पे चढ़े थे काम करने के लिए, अपनी सुरक्षा के साथ चढ़े थे, लेकिन इन्वर्टर का करंट कैसे मारता है खंभे पे? नहीं थी कि उसमें सप्लाई में जगह नहीं थी कि इन्वर्टर की लाइन जा रही है इसमें। कभी काल जोड़ने पे हो जाता है इसमें रिटर्निंग जाती है। इसमें कई क्या होता है कि बहुत से उपभोक्ता ना घर में उपकरण लगाते हैं तो डायरेक्ट जो होता है तार ना, वो कटआउट नहीं लगाते हैं। वो डायरेक्ट जो न्यूट्रल आता है वो डायरेक्ट वो इन्वर्टर में लगा देते हैं। और वायरिंग घर की सही नहीं रहती है, किसका फेस में न्यूट्रल जोड़ देते हैं, इसीलिए मतलब रिटर्न करंट उसको बोलते हैं, उसकी चपेट में आ गए हैं वो। यानी कि देखिए, साफ साफ समझ में आ रहा है कि जिस समय उनको करंट लगा उस समय पावर हाउस पे लाइट था ही नहीं, और बता रहे हैं कि रोस्टिंग था उस समय, मेन सप्लाई यहाँ पे नहीं थी। तो मेन सप्लाई नहीं थी तो फिर सप्लाई चालू होने का सवाल ही नहीं है। और उसी समय किसी उपभोक्ता का कोई काम था जो कि खंभे पे उनका केबल ओबल ढीला रहा होगा, उसको जोड़ने के लिए गए वो खंभा पर, और उस समय रिटर्निंग करंट उनको मार दिया। और रिटर्निंग करंट मारता कैसे है कि सभी लोग आजकल घरों में इन्वर्टर बैटरी लगाए हुए हैं। तो इन्वर्टर का कनेक्शन, बहुत से ऐसे घर होंगे जिनका कनेक्शन बहुत मानक के अनुसार सीधा सीधा कनेक्शन किया गया होता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों का कनेक्शन उल्टा सीधा कर दिया जाता है, उनको समझ में नहीं आता, केवल सप्लाई चालू कर देते हैं लोग, जिससे करंट जो है वो रिटर्निंग जाता है। और वो रिटर्निंग ज्यादा किस तरह से हो जाता है, वहां से आने के बाद ट्रांसफार्मर से स्टेप अप होकर करंट और ज्यादा हाई हो जाता है। वही जो है उनको चपेट में ले लिया है ना? हाँ हाँ, सही। अच्छा, फिर उस पे से खंभे पर से गिरे, वहाँ पे आप लोग देखे कौन कौन वहाँ पे थे मौके पे? नीचे लोग लगाए थे, लोक लिए हैं, तिरपाल लगा के उनको रोक दिए। जो भी उनको करंट लगी है ऊपर लगी है, नीचे जमीन पर नहीं गिरे उसको। उनको लोग मौके पर कौन था? आप थे मौके पर क्या उस समय? मौके पर नहीं, तो फोटो पड़ा हुआ था, देखे थे हम। तो उसमें जो है खम्भे पे गिरने के बाद तार पे अटके हुए थे। फिर बाजार वाले जो है तिरपाल ला के वहाँ लगा के मतलब रोका गया, उनको कैच किया गया, उतारा गया। अभी क्या है उनकी हालत, क्या है? हालत तो ठीक है। पता चला है कि वो नस जो है वो गड़बड़ हुई है, ऑपरेशन की आवश्यकता उनकी है। अभी कल से चोट आई है तो अभी तक बोल चालू नहीं, बोल आँख खोल रहे हैं, अभी बोल बंद है, बोल चाल बंद है। अच्छा, इसमें सभी लोग लाइनमैन ही हैं? जी, आप लाइनमैन हैं? जी। अच्छा, क्या क्या दिक्कत होती है चढ़ के? करंट क्या हमेशा करंट कभी झटका आता है? नहीं, कभी कभी नहीं आता। जिसका इन्वर्टर खराब है तभी आता है। अच्छा, रिटर्न लाइन। इन्वर्टर का जब हीट खराब होता है ना, तब सप्लाई रिटर्न फेंकता है। वो इतना तेज मारता है, लाइनों से ज्यादा खतरनाक मारता है वो। अच्छा, हाँ। मतलब आप लोग हमेशा खंभा पे चढ़ के तार जोड़ते हैं तो हमेशा करंट का झटका नहीं महसूस होता है? कभी कभी जब हम कभी छूते हैं उसको तो करंट अब मारता है तो हम जान जाते हैं कि इसमें लाइन है, तो छूते नहीं, पिला छूते हैं। लेकिन ग्लव्स लगा के चढ़ना चाहिए। ग्लव्स लगा के चढ़ना चाहिए, लेकिन पिला सब लोग जोड़ देते हैं। देखिए, अपनी सुरक्षा पहले है, अपनी सुरक्षा रहेगी तभी काम हो पाएगा। और उसमें अब जैसे कह रहे हैं कि कभी कभी उसमें लाइट आ जाती है। जैसे देखा ना, किसी का इन्वर्टर होता है, वो जो सप्लाई देता है उसमें एक तो किट होता है, और किटिया जब रिटर्निंग करंट उधर फेंकता है, उसको इधर लेना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, लेकिन उधर फेंकता है। किसी किसी का इन्वर्टर होता है, हर किसी का नहीं होता है।
अच्छा, हमको ये बताइए कि जैसे आप लोग सभी लोग स्टाफ हैं और सभी लोग आप लोग विद्युत के बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे इस चीज़ को। तो अब कंज्यूमर को कैसे पता चले कि उनका इन्वर्टर खराब है और ये रिटर्निंग करंट जा रहा है जिससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है, उसको कैसे वो समझ पाएँगे ताकि वो सुधार कर पाएँ? इन्वर्टर को निकलवाई। घर की वायरिंग सही कराएं, घर की वायरिंग कोई कुशल कर्मचारी टेक्नीशियन से घर की वायरिंग कराएं, इससे कोई घटना से बचा जा सकता है। देखिए ये कहने का मतलब इन लोगों का है कि कोई जो इलेक्ट्रीशियन है अच्छा जो बढ़िया से काम करता है मानक के अनुसार उसको लेकर आए घर का वायरिंग पूरा दिखाएं इन्वर्टर का कनेक्शन दिखाएं ताकि उसमें अगर कनेक्शन उल्टा सीधा होगा तो वो सीधा कर देगा जब सीधा कर देगा तो ये लोग कभी भी अपने खंभे पे चढ़ेंगे उसको रिपेयर करने के लिए या फिर कोई उनके घर का ही कोई अगर तार छोड़ता है स्विच ऑफ करके सप्लाई बंद करके तो कभी दिक्कत नहीं होगी। आज कोई इनको खंभे पे करंट लगी है और हो सकता है वही अगर उनके घर में कोई अगर छूता सप्लाई बंद करके तो वहां भी उसी तरह से करंट लगता है। क्यों नहीं, करंट तो लग सकता है, आदमी तो आदमी। यानी कि अब जब खंभे पे करंट जा सकता है तो उनके घर में भी चारों तरफ सप्लाई इस तरह से रहेगी स्विच ऑफ करने के बाद भी बंद रहेगा इन्वर्टर तब भी लाइन मारेगा वो। रिटर्निंग तुरंत करंट फेंकेगा वो। जमीन से आ जाएगा तो और झटके से मारेगा। जमीन से तुरंत उलट देगा। अरे आप लोग फोटो में और वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ के जो लाइनमैन है खंभा पे चढ़े थे और रिपेयर कर रहे थे उस समय रिटर्निंग करंट इन्वर्टर का उनको लगा झटका और वो गिर गए। उस समय पावर हाउस पे लाइट नहीं थी। संजोग सही था कि ऊपर से नीचे नहीं गिरे नहीं तो ज्यादा चोटें आई होती उस पर केबिल पे टंग गए थे और वहां से किसी तरह ये लोग सभी लोग मशक्कत के साथ उनको उतार के नीचे लेकर आए और अस्पताल में भर्ती हैं इस समय। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो। सभी लोग यहाँ पे पावर हाउस पे सभी कर्मचारी उपस्थित हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से इनके साथ हो आए और काम पे लग जाएं। और दोस्तों ये सभी लोग सहयोग किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? सहयोग जिसका जो हो रहा है 500 1000 सब लोग दे रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक बाजार के लोग भी सहयोग दे रहे हैं। हमारे बड़े साहब भी 10,000 दिए हैं, जो साहब भी 10,000 दिए हैं, जय साहब भी दिए हैं। हाँ, सब लोग दिए हैं और हाँ जितना उनका सहयोग हम लोग करेंगे अधिक से अधिक आगे के लिए। लेकिन सहयोग भी उतना कर सकते हैं हम लोग। सबको सहयोग करना चाहिए और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे की मदद करते हैं और करना भी चाहिए। चलिए दोस्तों भगवान से प्रार्थना करेंगे आप लोग भी विनती करिए कि हमारे बीच के जो स्टाफ हैं वो अस्पताल से जल्द स्वस्थ होकर वापस फिर से काम पर आएं और आप लोग को जो भी बिजली से संबंधित शिकायत है वो दूर करने में आप लोग की मदद करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।